अभी ये जो मौसम चल रहा है ना, बहुत सिरे की गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहे हैं, समर सीजन एट इट्स पीक, ठीक है। फिर आने वाले दिनों में मे बी अनदर 20-25 डेज फिर बरसात शुरू हो जाएगी, मॉनसून सीजन शुरू हो जाएगा, बारिश का मौसम। ये जो दो मौसम है, ये दो सीजन है ना, ये जो गर्मी और बरसात का मौसम है, इन दिनों में क्या होता है, वी स्वेट अ लॉट, पसीना बहुत सिरे का आता है, हमारी त्वचा तकरीबन वेट रहती है ड्यू टू स्वेट, पसीने की वजह से। फिर आने वाले मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, नमी बढ़ जाती है ना हवा में, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, उस वजह से भी हमारी स्किन, हमारी बॉडी वेट रहती है, कंपेयर टू जैसे ड्राई होना चाहिए वैसा नहीं रहता। अब ये जो दो मौसम है, ये जो कंडीशंस हैं, ह्यूमिडिटी या हमारी स्किन वेट रहती है, मॉइस्ट रहती है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, इस वजह से फंगस पनपता है। ये आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस। टीनिया इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, कैंडिडा इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, हम कहते हैं ना कैंडिडाइसिस हो गया, यीस्ट इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन बढ़ गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिफोर एनी वन ऑफ अस गेट्स अ फंगल इन्फेक्शन, ये नौबत ना आए, ठीक है ना, तो ये बात समझिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी क्या पहचान रहने वाली है अगर फंगल इन्फेक्शन होती है किसी को, कैसे अपना बचाव करें, और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवा रहेगी जिससे आपको फायदा पहुंचे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टुडे इट विल बी। फंगल इन्फेक्शंस की बात चली है ना, कैंडिडाइसिस इसमें प्रमुख रहता है। कैंडिडाइसिस बेसिकली क्या है, इट्स अ यीस्ट इन्फेक्शन, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, इट्स अ यीस्ट इन्फेक्शन जो हमारी स्किन पे रहता है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे रहता है, ये दिखने में आता है, इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई, राइट। और इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। ये एक यीस्ट है, फंगस कह लेते जो इस मौसम में पनपता है, मैंने कहा आपको, उसकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये थोड़ा समझिएगा। ये जो यीस्ट है ना, कैंडिडा, ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ग्रो करता है, लेकिन उतनी मात्रा में जिससे हमें नुकसान ना हो, उतना क्वांटिटी, उतनी अमाउंट में कह लें, ठीक है। जहां हमारी म्यूकस लाइनिंग्स हैं हमारी बॉडी के, हमारे गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स में, दिस यीस्ट इज ऑलरेडी देयर, कैंडिडा एल्बिकेंस वहाँ है, लेकिन हमारे अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है ना, वो इसको ग्रो नहीं करने देते। आप इससे इमेजिन करिए, वो ना बैलेंस बना के रखते हैं इसको ना। ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ना तराजू है, बैलेंस है, राइट। एक तरफ है हेल्दी बैक्टीरिया विच आर गुड बैक्टीरिया वी कॉल, और दूसरी तरफ है ये यीस्ट। अब वो बराबर में है, वो बैलेंस मेंटेन्ड है। अब किसी कारण से अगर हेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाए, वो हल्का हो जाएगा, तो हावी क्या होने वाला है, द यीस्ट। वो क्यों होगा, कौन सी कंडीशन में होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, डाइट हमारी प्रॉपर नहीं रह रही है, बिकॉज ऑफ वीकन्ड इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमजोर पड़ गया है, या बिकॉज ऑफ अ डिजीज, कोई ऐसी मेडिकल अंडरलाइन कंडीशन है जिस वजह से ये बैलेंस जो है ना, ये डिसरप्ट हो गया, ये बैलेंस बिगड़ गया है, तराजू हावी हो गया है टुवर्ड्स द यीस्ट साइड। वो यीस्ट बढ़ जाएंगे, उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत फास्ट, विच विल लीड टू फंगल इन्फेक्शंस। और इस वजह से तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस उभर के सामने आती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजीज हमारी बॉडी में। फर्स्ट इज वेजाइनल कैंडिडाइसिस, महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं, वेजिनाइटिस बोल देते हैं, वेजाइनल कैंडिडाइसिस देयर, ठीक है। सेकंड इज क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, क्यूटेनियस माने स्किन, हमारी त्वचा, हमारी चमड़ी, ये एक तरह का रोग रहता है, क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, राइट। एंड थर्ड इज ओरल कैंडिडाइसिस, ओरल थ्रश, माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गई है। ये जहाँ म्यूकस रहता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वहाँ इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है यीस्ट की, तो माउथ, ओरल थ्रश, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। आगे और भी बात करेंगे, आइए एक करके बात करते हैं सबके। महिलाओं में बहुत कॉमन दिक्कत रहती है डिस्चार्ज की, जिसको हम लिकोरिया बोलते हैं, आप सब वाकिफ होंगे। एवरी थर्ड या फोर्थ लेडी सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इतनी कॉमन है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेजाइनल कैंडिडाइसिस या वेजिनाइटिस। उसमें क्या होता है, बर्निंग रहेगी, जलन होती है, इचिंग होती है, खुजली रहेगी, रेडनेस है, लाली होगी, एंड देयर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द लेडी, राइट। इसको वेजाइनल कैंडिडाइसिस बोलते हैं,
फिर बात करते हैं सेकंड इज दैट इज क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस। इसमें ना हमारी स्किन के, हमारी त्वचा के ऊपर कहीं ना स्मॉल रेड पैचेस बन जाते हैं जो कि उभर जाते हैं, थोड़े से उभरे होते हैं, स्किन से थोड़े उभरे होते हैं, और वहां ना स्मॉल बम्प्स बन जाते हैं, वहां खुजली होती है, बर्निंग होती है। और ये बॉडी के कौन से हिस्से में ज्यादा पाए जाते हैं? जहां देयर आर फोल्ड्स ऑफ द स्किन, जहां त्वचा ना स्किन के फोल्ड्स, जहां फॉर एग्जांपल अंडर आर्म्स, फॉर एग्जांपल महिलाओं के अंडर द ब्रेस्ट्स, फॉर एग्जाम्पल थाई एरिया, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइन एरिया, फॉर एग्जाम्पल द बटक्स एरिया। बच्चों में अक्सर डायपर रैश आप समझते हैं ना, नैपी रैश बोलते हैं, जहां बार बार डायपर्स चेंज करते रहते हैं, डायपर्स के ऊपर ही रहता है बच्चा, वहां रेडनेस ये जो हो जाती है, दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, वहां देखने में आता है। और तीसरा मैंने बताया ओरल कैंडिडाइसिस, ओरल थ्रश बोलते हैं इसको। व्हाइट से ना सफेद से पैचेस बन जाते हैं, माउथ के अंदर बन जाते हैं, हमारे मसूड़ों के ऊपर, गम्स के ऊपर, पैलेट के ऊपर, द अपर पैलेट, इनर लाइनिंग ऑफ द चीक वहां, और टंग पे, जीभ पे। और ये ज्यादा बिगड़ जाए ना तो अंदर फूड पाइप तक इन्फेक्टेड हो जाती है, द इसोफेगस, राइट। दिस इज कॉल्ड ओरल थ्रश, ओरल कैंडिडाइसिस। ये प्रमुख मेन जो है ये 3 रहते हैं, लेकिन एक फोर्थ भी देखा गया, दैट इज कैंडिडा ग्रेनुलोमा। ये थोड़ा सिवियर फॉर्म रहता है, क्रॉनिक हो जाता है जब पुरानी हो जाती है इन्फेक्शन, और ये बहुत वाइड स्प्रेड हो जाती है। हमारी स्किन, हमारा स्कैल्प, हमारा थ्रोट, हमारे फिंगर नेल्स, ये सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और ऐसी एक 5वीं भी आती है, दैट इज इन्वेजिव कैंडिडाइसिस। इन्वेजिव कैंडिडाइसिस ये बहुत वाइड स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता है यीस्ट, पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है अंदर। ये बहुत सीवियर कंडीशन रहती है। ये इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, वहां तक इन्फेक्शन हो जाती है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्कल, वहां तक इन्फेक्शन हो जाती है। और ये क्यों ज्यादा रहता है? बिकॉज ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी बहुत। ये जो मैंने आपको कंडीशन से बताई है ना, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ दैट यीस्ट, बिकॉज ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस। अब सिम्टम्स के आधार पे ट्रीटमेंट चलता है होम्योपैथी में, वी ऑल नो। लेकिन आज की जो दवा है ना, आपको मैं अगर कहूं कि इसी यीस्ट को अगर हम पोटेंटाइज फॉर्म में लें तो कैसा रहेगा? ये आपके ये जो सिम्टम्स है ना, ये जो लक्षण है, ये दिक्कतें हैं, इसको जड़ से खत्म करने में काफी सक्षम है। द नेम ऑफ टुडेज रेमेडी इज नथिंग बट कैंडिडा एल्बिकेंस। आज की दवा का नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस, और ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है होम्योपैथी की, क्योंकि ये यीस्ट से तैयार की गई है। अच्छा, ऐसी दवाओं को हम क्या बोलते हैं? नोसोड्स। सो कैंडिडा एल्बिकेंस एक बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा है जो कि नोसोड है बेसिकली, राइट। आइए इसके सिम्टम्स समझें। जो मैंने अभी भी बातें बताई आपको रिगार्डिंग कैंडिडाइसिस ना, ये सब इसी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका क्लिनिकल रोल और समझते हैं। अच्छा, ये दवा है ना कैंडिडा एल्बिकेंस, इसको थ्रश फंगस भी बोलते हैं, इसको मोनीलिया एल्बिकेंस भी बोलते हैं, कई और नाम है, लेकिन विल रिस्ट्रिक्ट टू कैंडिडा एल्बिकेंस क्योंकि ये याद रखना इजी रहेगा। यही इन्फेक्शन है और यही इसका क्योर भी है। क्लिनिकली इसको हम यूज करते हैं इन कैंडिडाइसिस। ऑफ कोर्स जो मैंने आपको भी बातें बताई हैं सब अच्छे से समझी होंगी आई प्रिज्यूम, वो सब इसके लक्षण बनते हैं कैंडिडाइसिस, राइट। उसके बाद ये जो कैंडिडाइसिस है ये हमारे माउथ में भी हो जाती है, ओरल थ्रश, वो याद रखिएगा। महिलाओं में वेजिनाइटिस रहता है। अच्छा, ये कैंडिडाइसिस के अलावा ना हमारे जीआई ट्रैक्ट पर भी असर दिखता है इसका, इस यीस्ट का। तो वो सिम्टम्स क्या रहते हैं? फ्लैचुलेंस होगा, इंडाइजेशन होगी, बदहजमी, ब्लोटिंग, फूल जाता है पेट, बदहजमी। जो भी हम खा रहे हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा अच्छे से। ये जो यीस्ट है ना, ये इंटरफियर करता है हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस से। क्या होगा? इससे ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज पैदा होंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज पैदा होंगे। उसमें क्या होता है, मैंने बताया गैस बनती है, ब्लोटिंग है, फ्लैचुलेंस है, लेकिन जिससे बंदा बड़ा परेशान होता है ना, दैट इज द रंबलिंग साउंड। ये जो रंबलिंग होती है हमारी एब्डोमेन के अंदर, रंबलिंग माने तो जैसे गुड़ गुड़ की आवाज आती है, बोरबोरिग्मी बोलते हैं हम। और ये बंदा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये बढ़ जाती है जब वो लेटता है, इससे कोई आराम नहीं, किसी तरीके से कोई आराम नहीं मिलता। इसके अलावा और कौन से लक्षण रहते हैं? फटीग, सिरे की थकान, बंदा थक जाता है, कमजोरी महसूस करता है, एग्जॉशन एंड फटीग इन द बॉडी, राइट। इसके अलावा और क्या है? जॉइंट पेन शुरू हो जाती हैं, बोन्स के जो जॉइंट्स हैं ना, हड्डियों के जोड़ हैं, वो दुखते हैं। सो ऐसे सब कंडीशंस में ये जो दवा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट इंप्रूव्स अवर डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन को इंप्रूव करती है। ये जॉइंट में पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसमें आराम मिलता है बंदे को। अच्छा, ये सब जो इफेक्ट्स होते हैं ये कैसे एक्ट करती है? इट ओवरऑल इंप्रूव्स द इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इस वजह से जो जो दिक्कतें आती हैं ना बॉडी में,
इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से ये सब अच्छे से टेक केयर करती है। अच्छा, ये इट एक्ट्स एज एन एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ना हमारे बॉडी में, ये जो नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ये उनको काबू में रखती है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करती है। और उसके अलावा बॉडी में ना थोड़ी सी एनर्जी, वो स्पार्क वापस लाती है। इट रिलीव सिम्टम्स ऑफ हेडेक एंड नॉजिया ऑल्सो। ये भी कई बार देखा गया है, ऐसे कंडीशंस में हो जाता है, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मौसम है ऐसी कंडीशंस में ये यीस्ट पनपता है, इसकी ग्रोथ बढ़ती है। इसको यहीं रोकें, इसको स्टार्ट ही ना होने दें। मैं कहता हूँ अगर शुरुआती लक्षण आने शुरू हो गए, जैसे अभी सिम्टम्स आने शुरू हो गए ना, इन केस स्टार्ट विद द बेस्ट रेमेडी, राइट। और लेकिन याद रखिए, इसकी डोजेज एंड पोटेंसी की बात करूँ, कैंडिडा एल्बिकेंस इज अ नोसोड, तो इसको बहुत बहुत केयरफुली यूज़ करना है, और मैं कहूँ फिजिशियन की देख रेख में ही यूज़ कीजिएगा। नो सेल्फ मेडिकेशन। इसकी सारी पोटेंसीज अवेलेबल रहती है मदर टिंचर से लेकर डाइल्यूशंस में, और 30 CH इज आइडियल टू स्टार्ट विद। दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे डोजेज और पोटेंसी तय की जाती है, एज वी ऑल नो। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए, ये मैं दिल से दुआ करता हूँ। यू शुड रिमेन हेल्दी, शाइनिंग, स्माइलिंग ऑलवेज। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, ज़रूर अपना प्यार भेजिए विद अ थम्स अप। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस।